हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लर्नर भारत। और इस चैनल में आपको पढ़ाने वाला हूँ गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स भी बोलते हैं, और रीजनिंग। इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं गाइस, मैं सभी टॉपिक्स पे मैं ये वीडियो पर डालूंगा और इस चैनल में, और आप ज़रूर देखिएगा। और गाइस जो मेरा पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक जो आपको इस पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल में, वो है गाइस ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या ये बेसिक इंट्रो की बात हो रही है, बेसिक इंट्रो, ठीक है। मैं आपको बेसिक इंट्रो बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि बेसिक लेवल, जो कि जिसको मैं कह रहा हूँ बेसिक, क्योंकि यार जब तक बेस क्लियर ना होना तब तक कोई मतलब नहीं। कोई भी कितना भी आप पढ़ लो, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है ना कहीं आगे चल के वो यार बहुत ही महंगा पड़ सकता है। क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है ना, तब तक कोई मतलब नहीं यार। आप कितना भी क्वेश्चन बना लो, कितना भी सब्जेक्ट बना लो, कहीं ना कहीं आप रुक ही जाओगे उस क्वेश्चन को बनाते बनाते। तो ये मैंने ज़रूर फील किया है। मैंने पढ़ाई किया तो मैंने ज़रूर फील किया है इसमें कि जब तक आपका बेस क्लियर ना हो तो तब कोई मतलब नहीं है। और रही बात ट्रिग्नोमेट्री की, यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। और बहुत लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पसंद भी नहीं आता है, ठीक है। और ख़ासकर जो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, जो कॉमर्स वाले हैं, जो आर्ट्स वाले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं बहुत साल बाद, मैथ्स पढ़ रहे हैं हाई लेवल का, तो यार उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। तो गाइस जो उनके लिए है, ये समझ लो वो उनके लिए ही है, जो जो इनको बेस नहीं आता, बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं जानते हैं। और जो जानते हैं वो उनके लिए भी है। अगर क्या पता वो जो भूल गए हों, क्या पता इस टॉपिक से उनको ज़रूर याद आ जाए, सारा कवर हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए। तो यार बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इससे ज़रूर पढ़ें, इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आई विश कि जो जीरो लेवल से हैं, जो जीरो लेवल में हैं, उसको मैं चाहता हूँ कि वो जीरो से हीरो तक जाएं। और जो एवरेज स्टूडेंट है मैं चाहता हूँ कि वो एवरेज से ज़रूर सैवेज हो जाए, ठीक है। ओके, बिना कुछ देरी करते हुए मैं अपने टॉपिक्स में आता हूँ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री गाइस होता क्या है? ट्री, देखो ट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रीगोनमेट्री, ठीक है। संधि विच्छेद करते हैं वैसी टाइप का है ट्रिग्नोमेट्री का ट्री, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्री गॉन होता है साइड, और मेट्री मीन्स होता है मेजर। तो लिखा हुआ है थ्री साइड मेजर, तीन साइड का मेजर, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। तो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। बहुत ही इजी डेफिनेशन है यार, किसी को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। किनका? द स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के साइड का स्टडी, ठीक है, एंड एंगल्स को क्या बोलते हैं? उनका रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। साइड और एंगल का ही खेल है यार ट्रिग्नोमेट्री। जब समझ जाओगे ना, बहुत इजी लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम। इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्राइंगल। जी हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे मेन बात, और सबसे देखा जाए तो एकदम क्या बोलूँ, सबसे एकदम शुरुआती लेवल, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसमें एक एंगल क्या हो? ट्राइंगल का एक एंगल, कोई भी एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। जी हाँ, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो, ठीक है। जिसको 90 डिग्री से इसको शो करते, देखो ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाला भाग, ये देखो 90 डिग्री, वो 90 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब देखो ड्राइंग में अगर आपको स्ट्रेट नहीं लग रहा है तो गाइस सॉरी, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, सो सब गिले चुके, माफ़ करना मेरा। और देखो यार ये 90 डिग्री है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। जिसको एंगल सी पे, सी दिख रहा है आपको, सी पे क्या है? वो 90 डिग्री बना हुआ है। ये है साइड एंगल ए बोल देते हैं, और ये साइड बी, ठीक है। उस साइड का एंगल नहीं बनाया हूँ मैं, बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बना भी लेंगे अपन बाद में आगे की वीडियो में, ठीक है, लेवल 2 में। तो गाइस इसमें क्या है? इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक हाइपोटेनस होता है,
सबको पता है, बचपन में पढ़ते हैं 7th 8th में, आपको पता है हेरोस फार्मूला पढ़ते हैं जिसमें AC² प्लस BC² होता है। ठीक है, जो आपका AC² होता है वो क्या होता है, AC क्या होता है आपका, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, जो क्या होता है दोनों साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये वही हाइपोटेनस है। ठीक है, ये वही हाइपोटेनस की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये बाकी दो साइड से क्या है, बाकी दो साइड से क्या है, बड़ा है। ठीक है, बड़ा भाई ये समझ लो इसका, दोनों साइड से बड़ा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और बाकी के जो नीचे में जो एंगल ए है, चलो ठीक है, इस एंगल ए की बात करें, ये ए बनाया हूँ मैं, एंगल ए को रिप्रेजेंट किया हूँ। ठीक है, इस साइड में ए साइड को, ये एंगल ए है। ठीक है, इसको मैं क्या बोला हूँ, ये एंगल ए के जो साइड में जो AC है, जो साइड बनाया AC, जो साइड बनाया उसको हमको क्या बोल सकते हैं, वो AC को, ये साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, AC क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। वो साइड जो एंगल ए के क्या है, एडजेसेंट है, उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं हम, जो एंगल अपोजिट टू एंगल ए, सॉरी साइड अपोजिट टू एंगल ए। देखो साइड, ये एंगल ए है आपका। ठीक है, ये एंगल ए के जस्ट अपोजिट में देखो ये वाला साइड, ये क्या होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर है। और इसी परपेंडिकुलर में क्या बना हुआ है, मैं पहले बताया था, परपेंडिकुलर मीन्स पता है परपेंडिकुलर क्या होता है, स्ट्रेट परपेंडिकुलर, उस पर परपेंडिकुलर जिसमें क्या बना रहेगा, 90 डिग्री एंगल बना रहेगा। सिंपल सी बात है यार, एंगल ए के जो अपोजिट जो होगा उसको क्या बोलते हैं, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर कहा जाता है। और एंगल ए के जो एडजेसेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, बेस जो आपका इसमें इस ट्रायंगल में बेस क्या है, कौन सा साइड है, AC, एंड परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, BC या फिर CB, जो भी बोलो, CB बोलो या BC बोलो, क्या है वो आपका परपेंडिकुलर है। और AC बोलो या CA बोलो, वो क्या है आपका, बेस साइड। ठीक है, और आपका AC तो AB क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक है, ओके, हाइपोटेनियस हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, हम आपको बताते हैं। और सो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, दे आर 6 टाइप ऑफ पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। 6 पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जिनको हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सब जानते हैं, कोई ना कोई तो सुना होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है। ठीक है, इनका मुद्दा क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ये हुआ। ठीक है, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। तो पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, साइन जिसमें लिखा हुआ साइन ऑफ एंगल ए, तो हमेशा जो साइन ऑफ एंगल ए होता है, आपको याद इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि जो साइन ऑफ एंगल ए या फिर साइन थीटा जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, किसकी बात होती है, इक्वल्स टू किससे होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस साइन ऑफ एंगल ए हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा एंगल ए का अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, कौन सा साइड होगा, ये BC। दिख रहा है आपको, एंगल ए का अपोजिट कौन सा साइड है, परपेंडिकुलर BC साइड है। और उसके जस्ट अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस, जो कि इस फिगर में देखा जाए तो हाइपोटेनियस क्या होगा, AC। ठीक है, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, P अपॉन H लिख सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा क्या हो गया, कोजाइन हमेशा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस क्या होगा, अगर हम लोग एंगल ए की बात करें तो एंगल ए क्या होगा, उसका एंगल ए का बेस क्या होगा, एंगल ए जो एडजेसेंट बताया था आपको, उससे पहले वाले बताया था पहले ही कि एडजेसेंट ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो क्या है वो, AB है। ठीक है, तो गाइज AB लिखा हुआ है, देखो AB। और हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका, AC। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकते हैं, B अपॉन H। ठीक है, और वैसे ही टेन क्या होता है, टेन का क्या है, टेन हमेशा क्या होता है, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए से BC हो गया, और बेस क्या हो गया आपका, AB, तो P अपॉन B। वैसे ही कोसेकेंड या फिर कोसेक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, जस्ट
उल्टा हो गया। मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका फंडा, पहले इतना जान लीजिए कि कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो आपका हाइपोटेनियस क्या हो गया, AC, ठीक है, आपका हाइपोटेनियस क्या हो गया, AC हो गया, और आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, PC, ओके। और सेक, जिसको हम सेकंड भी बोलते हैं, सेकंड ऑफ एंगल, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया, AC, और बेस क्या हो गया आपका AB। और कॉट का क्या हो गया, कॉट को हम क्या बोल सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या है इसमें AB, और परपेंडिकुलर आपका क्या है BC। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए, ठीक है, जो ये साइन है, जो साइन है ये जस्ट इसका किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, ठीक है, P अपॉन एच, और इधर को देखो H अपॉन P, ठीक है। और वैसे ही जो कोसाइन है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकंड का, मतलब सेक का, B अपॉन एच, H अपॉन B। ध्यान से देखिए, B अपॉन एच लिखा हुआ है और H अपॉन B। और वैसे ही टेन, जो टेन होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। टेन क्या होता है, P अपॉन बी, और कॉट क्या होता है, B अपॉन P, जस्ट अपोजिट। तो गाइस इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर आपको कोई भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल का साइड नहीं पता है, या फिर साइड आपको अननोन है, तो आप इस फॉर्मूले से इजीली आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको P नहीं दिया है, H दिया है, तो आप क्या इजीली उसको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, P की वैल्यू निकाल सकते हो। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इससे रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड, तो आपको ईजिली समझ में आएगा गाइस। तो यही फंडा है गाइस कि साइन, इतना बस जान लीजिए कि जो साइन है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और टेन का क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। और इसको हम लोग ईजिली, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स, जो ट्रिक्स है, जो सब में ट्रिक्स होता ही, ऑब्वियसली हम कॉम्पिटिटिव की बात कर रहे हैं तो ट्रिक होता ही है, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं या ट्रिक। तो जो भूल गए हैं, जो जिनको याद नहीं है, मैं बता दूं कि जो P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, ठीक है, इनको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, P अपॉन बी, P अपॉन एच, B अपॉन एच, और P अपॉन बी को कैसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। इनका सबका पहला लेटर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो पंडित का P है, बद्री का B, और प्रसाद का P, ये P B P, ठीक है। और इनका हरी का H B, देखो तो P अपॉन एच, P अपॉन एच, B अपॉन एच, और P अपॉन बी। ये किससे रिलेटेड, साइन, कॉस, और ये क्या हो गया, टेन, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, या फिर इसको क्या सकते हैं हम, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, इसको हम ले जा सकते हैं, P से पाकिस्तान भूखा प्यासा लिख सकते हो, या फिर और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये भी सही है यार, मस्त, ये भी सही है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हो, P अपॉन एच, B अपॉन एच, और P अपॉन बी। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आप इनको याद कर लीजिए, इन क्वेश्चन, मतलब इन फार्मूला को, P अपॉन एच, P अपॉन एच, ठीक है। और मैं आपको अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और आशा करता हूं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग, जो मतलब जो इससे पहले मैं NTPC या फिर और भी जितने भी SSC में जो भी पूछे होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे यार गाइस, मैं ज़रूर इसमें आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊँगा, सॉल्व करके दूँगा, और आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। एंड गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर दबाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा, और मैं आगे और भी बहुत सारे वीडियो डालते रहूँगा। और इतने तक बनने के लिए आपको दिल से थैंक यू। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।